यह तो आप सब जानते ही होंगे कि गुरु तेग बहादुर जी को क्यों और कैसे शहीद किया गया था, पर 99% लोग यह नहीं जानते कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत से ठीक एक रात पहले गुरु जी ने अपने साथ कैद सिख सेवादारों को, जिनके हाथ पर जंजीरों से बंधे थे, उन्हें औरंगजेब की कड़ी सुरक्षा के बीच कैसे जेल से बाहर सुरक्षित निकलवाया। यह बात उस समय की है जब औरंगजेब हिंदुओं पर अत्यंत अत्याचार कर रहा था। वे किसी भी ढंग से हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता था ताकि पूरे देश में केवल एक मुसलमान धर्म स्थापित हो सके। जब कश्मीरी पंडितों को अपना धर्म खतरे में दिखा तो उन्होंने उस समय श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी पर विराजमान श्री गुरु तेग बहादुर जी से मदद मांगी। तब गुरु जी ने कहा, इस काम के लिए किसी महापुरुष की जरूरत है जो हिंदुओं के धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे सके। अपने पिताजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर 9 वर्षीय बालक गोविंद राय जी ने तब अपने पिताजी से कहा, इस समय आपसे बड़ा कौन महापुरुष है जो इनके धर्म की रक्षा कर सके। केवल पिताजी आप ही यह कार्य कर सकने के योग्य हैं। अपने पुत्र के मुख से इतने वचन सुनकर गुरु तेग बहादुर जी बहुत प्रसन्न हुए। गुरु जी ने तब पंडितों को हुक्म दिया कि जाओ जाकर औरंगजेब से कह दो, अगर हमारे अनंतपुर वासी गुरु तेग बहादुर मुसलमान हो जाएंगे तो हम सब भी मुसलमान होना स्वीकार कर लेंगे। कहते हैं संदेश मिलते ही औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाकर कैद कर लिया। दिल्ली की चांदनी चौक की जेल में गुरु जी के साथ उनके 5 सिख सेवादार भी कैद थे। वे 5 सिख थे, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी, भाई उदो जी, भाई गुरदित्ता जी और भाई चीमा जी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी से कहा कि आप मुसलमान बन जाओ, फिर सारा देश आपका मुरीद हो जाएगा। हिंदू भी आपको देखकर मुसलमान बन जाएंगे, या फिर कोई करामात दिखाएं। यदि इनमें से कोई भी बात अगर आपको स्वीकार नहीं है तो कत्ल होने के लिए तैयार हो जाए। गुरुजी ने कहा, ना मैंने कोई करामात दिखानी है और ना मुसलमान बनना है, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। औरंगजेब गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर बहुत चिढ़ गया। तब उसने उनको डराने के लिए उन्हीं के 2 सिख सेवादार भाई मतीदास जी और भाई दयाला जी को घोर कष्ट देकर शहीद कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने गुरु जी को संदेश भिजवाया कि यदि आप मुसलमान होना स्वीकार नहीं करेंगे तब आपका भी यही हाल होगा। बाकी 3 सिख सेवादार भाई गुरदित्ता जी, भाई उदो जी और भाई चीमा जी गुरु जी के पास रह गए। गुरु जी को जब अनुभव हुआ कि ये उनकी आखिरी रात है तो उन्होंने अपने सिख सेवादारों से कहा कि तुम अपने घरों को लौट जाओ, क्योंकि अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। तब सिखों ने प्रार्थना की, गुरु जी, हमारे हाथों और पैरों को तो बेड़ियां लगी हुई हैं और जेल के दरवाजों पर ताले लगे हैं, हम इस तरह कैसे बाहर निकल सकते हैं। कहा जाता है कि गुरु जी ने उस समय एक शब्द का उच्चारण किया, काटी बेड़ी पग हो ते गुर कीनी बंद खलास, और अपने सिखों से वचन किया कि आप सब इसी शब्द का पाठ करें, आपकी बेड़ियां खुद ब खुद टूट जाएंगी और दरवाजों पर लगे ताले भी खुद ही खुल जाएंगे, कोई तुम्हें नहीं देख सकेगा। इस तरह तुम सुरक्षित जेल से बाहर निकल सकोगे। गुरु जी के वचन की पालना करते हुए भाई उदो जी और भाई चीमा जी आजाद होकर अपने घर को चले गए, परंतु भाई गुरदित्ता जी गुरु जी के अंतिम समय तक उन्हीं के साथ रहे। यहाँ पर एक बात विचार करने योग्य है कि गुरु तेग बहादुर जी, जो कि निरंकार का रूप थे, उनके द्वारा उच्चारण किया गया शब्द काटी बेड़ी पग हूं
फतेहगुर कीनी बंद खलास में इतनी शक्ति थी कि जिसका उच्चारण करते ही सिख सेवादारों के हाथों पैरों पर लगी बेड़ियां खुद ही खुल गई। जेल के दरवाजे भी खुद ब खुद खुल गए। किसी की नज़र उन पर ना पड़ सकी। वे बिल्कुल सुरक्षित औरंगजेब की कैद से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ गौर करें कि गुरु तेग बहादुर जी वे भी किसी के पिता थे, किसी के पति थे और किसी के पुत्र थे। उनके परिवार को भी उनकी बहुत ज़रूरत थी। वे अपने परिवार के लिए बहुत खास थे। लेकिन गुरु और एक सामान्य इंसान में बहुत अंतर होता है। सतगुरु का जीवन दूसरों के लिए होता है। वे अपने सुख का ध्यान ना रखकर सदा ही दूसरों को सुखी करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए उन्होंने निरंकार के हुक्म को मुख्य रखते हुए इस महान शब्द का जाप अपने को बचाने के लिए नहीं किया। अंत में 24 नवंबर 1675 ईस्वी का अभाग्यशाली दिन आ गया। गुरु जी को चांदनी चौक में सूर्यास्त के समय शहीद कर दिया गया। अगर आप गुरु तेग बहादुर जी की फुल लाइफ स्टोरी देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।